हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एबी क्लासेज में। साथियों, आज की क्लास में हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी 2021 में जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, हम उनको आपके लिए सॉल्व करा रहे हैं। और आज आपके लिए रीजनिंग की यह तीसरी क्लास है। तो साथियों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, आप इन प्रश्नों को अच्छे से करना ताकि आगे एग्जाम में इसी टाइप से पूछे तो मतलब सवाल एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कथन निष्कर्ष से संबंधित। अब इसमें कथन है अपना, कुछ बिल्लियां पशु हैं, और दूसरा कथन है सभी पशु पौधे हैं। ठीक है, इधर ये कथन है और इधर निष्कर्ष। ठीक, अब इन प्रश्नों को हम और डायग्राम बना करके हल करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम इन्हें किस तरीके से हल करें। बिल्लियां पशु हैं और सभी पशु पौधे हैं, इससे हम डायग्राम बना करके और हल करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे हल करेंगे। यानी कि कुछ बिल्लियां, अब ये वाला जो डायग्राम है वो है बिल्लियों का। किसका? बिल्लियों का। बिल्ली। ठीक है ना। कुछ बिल्लियां पशु हैं, यानी कि कुछ बिल्लियां, इसमें से कुछ हिस्सा आ जाएगा पशुओं का। ये किसका हो जाएगा? पशु का। ठीक है ना, पशु। अब आगे देखते हैं, आगे वाला ये कि सभी पशु पौधे हैं, यानी कि जो सभी पशु है ना, सभी पशु, ये क्या है? पौधे। यानी कि अब सभी पशु हैं, यानी कि पशु जो पौधों के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि यह क्या हो गया? आपके पौधे। अब यह आपका जो डायग्राम है वो बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ देखिए, देखो एक बार और देखो कि कुछ बिल्लियां पशु हैं। ठीक है, अब कुछ बिल्लियां पशु हैं और सभी पशु पौधे हैं। अब डायग्राम बन गए। अब हम यहाँ निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि निष्कर्ष की तरफ, यानी कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष है जो सही आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या सभी भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर निकाल करके और इसका पता करेंगे। अब देखो यहाँ पर कि सभी बिल्लियां पौधे हैं। क्या यहाँ पर देखिए कि सभी बिल्लियां पौधे हो सकते हैं क्या? यानी कि हो तो सकते हैं, लेकिन संभावना है, यानी कि यहाँ से कट रहा है, ये भी हो सकता है, कुछ हो सकते हैं और सभी भी हो सकते हैं। तो जहाँ संभावना वाली स्थिति बनती है ना, तो वहां पर हम इसे गलत ही मानते हैं। तो यानी कि हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सभी नहीं है, यहाँ पर कुछ आ रहा है। ठीक, अब आगे देखिए, कुछ पौधे बिल्लियां हैं, कुछ पौधे और बिल्लियां हैं भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर ये अंदर भी होता ना बिल्लियां, तो ऊपर से अगर अंदर की तरफ चलेंगे तब भी कुछ ही लगेगा। ठीक है, तो ये सही कह रहा है कि कुछ पौधे और बिल्लियां हैं। तो हमारा जो ये निष्कर्ष है वो दूसरे नंबर का भी सही है। ठीक है, पहले नंबर का तो गलत हो ही गया। अब तीसरे नंबर का निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ पौधे पशु हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ पौधे और पशु हैं। मैंने कहा ना अभी कि अगर हम बाहर से और अंदर की तरफ चलेंगे तो क्या लगेगा? कुछ लगेगा। ठीक है ना, यानी कि कुछ पौधे पशु हैं, तो ये भी हमारा सही है। निष्कर्ष नंबर 3 भी सही है। अब आगे देखते हैं कि चौथे नंबर का, सभी पशु बिल्लियां हैं। सभी पशु और बिल्लियां हैं भाई, बिल्लियां और पशु तो ये कुछ में आ रहा है। ठीक है ना, सभी में तो आ नहीं रहा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें तो हमारा कौन कौन सा निष्कर्ष सही निकला? तो 2 और 3, 2 और 3, यानी कि ये दोनों हमारे क्या हैं? सही हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इस तरह के प्रश्नों को और डायग्राम बना करके ही हल करते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर अपना दूसरा है। इसमें असंगत को पहचानना है। यानी कि यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से देखना है कि इसमें असंगत कौन सा है। यानी कि 3 तो इसमें क्या है कि संगत हैं, यानी किसी ना किसी नियम के अनुसार समान है, और जो चौथा या कोई मतलब जो एक अलग है, विषम है, वो इन नियमों का पालन नहीं करता। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से और हम इन्हें पहचानेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि अंतर अगर हम ज्ञात करें इसमें, तो 46 और 65 में अंतर आ जाता है आपका 19 का। कितने का? 19 का। 9 और 6 15 और 4 5 6, हाँ 19 का ही आ गया। ठीक है, अब आगे इसमें भी हम अगर अंतर ज्ञात करें तो ये हो जाएगा आपका 12 में 5 7, और ये हो जाएगा 7 में 6 1, 17 का। यानी कि पहली जो संख्या है इसमें 19 का, और दूसरी और तीसरी में 17 का। इसी प्रकार हम आगे भी देखते हैं, 54 और 73 में अगर हम अंतर देखें
तो ये भी आपका 19 का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे अगर हम इसे देखें 73 और 90 तक चलें तो इसमें भी अंतर आपका 17 का हो जाएगा। यानी कि ये दोनों में सेम जो नियम है वो लग रहा है, यानी कि पहली दो संख्याओं में 19 का अंतर और दूसरी लास्ट में ये है इनमें 17 का। ऐसे ही 19 और 17। फिर आगे भी देखते हैं कि 21 और 40 में इसमें कितने का अंतर है, इसमें भी 19 का है। फिर आगे 40 और 57 में इसमें भी इसमें 17 का है। ठीक है, यानी 19 और 17, 19, 17 इन तीनों में क्या है कि नियम समान लग रहा है। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर के प्रश्न को। 39 और 48 तक अगर हम चलें तो इसमें आपको 9 का अंतर दिखाई दे रहा है। यानी कि ये हमें यहीं से पता चल गया कि इसमें तो 19 चल रहे हैं और इसमें क्या है 9। और अगर इसे हम आगे भी देखें तो 25 और 2 27 का अंतर यहाँ आ गया। यानी कि विषम कौन सा हुआ फिर अपना, विषम हुआ आपका ऑप्शन नंबर 4। यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि एक विशिष्ट कोड भाषा में PHENYL का कोड 9, 11, 17, 8, 5, 13 और COLONY का कोड 6, 12, 13, 12, 8, 5 है, उसी कोड भाषा में COLONEL का कोड क्या होगा। यानी कि यहाँ कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित ये प्रश्न है। तो चलिए इसे देखते हैं, इसमें कौन सी कोडिंग लग रही है। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पहले हमें अक्षर देखने हैं कि क्या इन दोनों अक्षरों, ये दिए हुए हैं जैसे PHENYL और COLONY, क्या इन दोनों अक्षरों में से, और ये तीसरा जो पूछ रहा है, इनमें कॉमन अक्षर मिल रहे हैं क्या। पहले यहाँ देखिए कि C इसमें है। ठीक है, O भी है, L भी है, O है, N भी है, E इधर ये रहा E और L भी है। ठीक है ना, यानी कि अब हमें यहाँ ये पता चल गया कि यहाँ फिक्स कोडिंग ही होगी। यानी कि अब हमें ये देखना है कि चलिए हम कोड भी ज्ञात करते हैं कि क्या इनके सिर पर इनके कोड रखे हुए हैं। कि देखिए यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ O और यहाँ पर भी O, तो दूसरे नंबर पर इसका कोड 12 है और यहाँ चौथे नंबर पर भी 12 है। यानी कि इनके फिक्स कोड हैं, जो जगह पर है उसी जगह पर उसका कोड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि C का कोड कितना दे रखा है, यहाँ 6। तो हम C का कोड यहाँ कितना लिख देंगे फिर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे COLONEL। ठीक है, COLONEL। अब C का कोड कितना दे रखा है, यहाँ पर C का कोड है इधर आपका 6। और फिर आपका O का कोड कितना दे रखा है 12 और L का कोड कितना है आपका यहाँ पर 13 और O का कोड 12 क्योंकि डबल आ गया ये। और यहाँ N का कोड क्योंकि इसमें N इसमें भी है, N का क्या है यहाँ पर 8 और इसमें भी N का क्या है यहाँ 8, तो N का क्या हो जाएगा 8। आगे फिर देखते हैं ये N और फिर आगे E का कोड यहाँ पर तो है नहीं, इसमें है E का तीसरे नंबर पर यानी कि 17, E का कोड आ गया आपका 17। फिर आगे आता है L का कोड यहाँ पर है आपका 13, कितना है 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो ये संख्या दिए अक्षर दिए हुए हैं COLONEL, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 6, 12, 13, 12, 8, 17 और 13। ठीक है साथियों, तो हम इस प्रकार इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे हमें इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 4 है, इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि पहली संख्या है 153, फिर है 149, फिर है 143, फिर 135, फिर आगे क्या आएगी। यानी कि ये घटते हुए क्रम है। तो हम पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या अंतर से हो सकता है। चलिए हम अंतर से देखते हैं। यानी कि यहाँ पर अंतर है आपका कितने का है 4 का, कितने का, यानी कि अगर हम 49 से 53 चलें कितने का है 4 का। फिर 49 से और अगर हम यहाँ 43 तक आते हैं तो कितने का अंतर हो जाएगा 6 का, कितने का 6 का, यानी कि 6 माइनस या 4 माइनस या 6 माइनस। फिर आगे देखते हैं 143 पे से अगर हम यहाँ आते हैं तो कितने का अंतर हो जाएगा -8 का। फिर आगे 145 से और आगे हम आएंगे तो कितने का होगा, देखो यहाँ क्रम बन रहा है -4 -6 फिर -8 फिर कितना हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा -10। यानी कि 135 में से अगर हम 100 ये -10 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 125, कितना हो जाएगा 125। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है।
कि 20:480 समानुपात 25 प्रश्नवाचक, यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि 20:480, पहले हमें इसका ही क्या है कि संबंध निकालना है कि इसमें से कौन सा जो है संबंध वो लग रहा है। तो देखिए इसमें कैसे आ रहा है, 448, ये जो 480 है वो कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम 20 में और प्लस 4 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 24, यानी कि हम 24 से अगर हम 20 का गुणा करें तो कितना आ सकता है 480 आ जाएगा। फिर हम इसी प्रकार आगे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई सा तो क्रम इसमें लग नहीं रहा। अगर वर्ग भी करें तब भी नहीं लग रहा, क्योंकि 20 का 400 होता है, ठीक। फिर अलग से अगर ये 20 गुणा 4 करें फिर 80 ऐसे आ सकता है, लेकिन बात तो वही हुई ना, क्योंकि पहले ही 4 कर दो यार ऐड इसमें। तो यहाँ पर देखो 20 गुणा 24, 20 गुणा और 24 करें तो कितना आ जाएगा आपका 480। ऐसे ही अगर हम इसमें 25 गुणा और आपका यहाँ 25 गुणा और 25 में हम 4 ऐड करें कितना हो जाएगा 29, 29 ऐड कर दिए। चलो अब इसका हम अगर यहाँ गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 25 नंबर 225, यानी ये 5 और हासिल लग जाएगी 12, 25 नंबर 225, ये 225, 22 हासिल हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे 25 दो ना 50, 50 और 22 72, यानी कि यह आ जाएगा आपका 725, जो कि ऑप्शन में भी था, ठीक है ना। तो ये सवाल इस तरह से हल हुआ है, आप देख लेना। आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व जरूर किया करें और इस वीडियो को जरूर देखा करें, क्योंकि इससे आगे आने वाला एग्जाम में और आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 725। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपका IOM, NTR, SYW, फिर आगे प्रश्नवाचक, आगे क्या आएगा मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि आई कितने पर आता है 9 पर। अगर आप नंबरिंग से करते हो ना ऐसे प्रश्नों को, तो नंबरिंग से क्या है कि जल्दी हो जाते हैं, यानी कि आपको इनके कोड याद होने चाहिए कि आई कितने पर आता है 9 पे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पर कि 9 और 4 13, या पहले से पहले का संबंध मिलाइए, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर +4, 9 और 4 13, नहीं यहाँ 5 बढ़ रहा है ना, 9 और 5 14, ठीक है, +5 हुआ। फिर n से और यहाँ पर चले हम s पर तो कितना हो जाएगा, यानी कि n आता है 14 पर और ये आता है 19 पर, तो इसमें भी 5 बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 5 बढ़ गए। तो आगे भी क्या होगा, फिर आगे भी 5 बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे 5 + 5, तो 19 और 5 कितने हो जाते हैं 24, यानी 24 पर क्या आ जाएगा आपका x, ठीक है, यानी कि पहला जो अक्षर है वो हमारा आ गया। अब o, अब दूसरी वाली संख्या को पकड़ो o, फिर आगे t और फिर y, यानी o कितने पर आता है 15 पर और t कितने पर आता है 20 पर और y कितने पर आता है 25 पर आगे हम यहाँ ज्ञात कर ही लेंगे। 15 और 5 20, 20 और 5 25, फिर आगे अगर हम इसे जोड़ें तो 25 और 5 कितने हो जाते हैं 30, 25 और 5 कितने हो जाते हैं 30। अब यहाँ पर लेकिन हमारी ABCD जो अक्षर हैं वो तो 26 पर ही एंड हो गए, यानी 26 पर एंड हो गए, तो आगे 4 और बढ़ना है। तो 4 पर क्या आता है फिर आगे D, तो कितना आ जाएगा आगे ये आपका D आ गया, ठीक है, दूसरा अक्षर। फिर आगे चलते हैं हम इस तीसरे अक्षर को लेकर के, M आता है 13 पर, R 18 पर और W आपका 23 पर। अब यहाँ पर देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, 13 और 5 18, फिर 18 और 5 23 और 23 और 5 28 और 28 पर क्या आएगा फिर यहाँ पर देखिए, यानी कि 26 पर एंड हो गए तो 26 पर चलेंगे 27 और 28, दो आगे बढ़ रहा है, यानी कि A और B, तो कितना हो जाएगा फिर आगे B। जो आंसर है हमारा वो निकल के आ गया, क्या आ गया ये XDB, ठीक है साथियों। इस तरह के इस प्रश्न को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है असंगत को पहचाने, यानी कि इसमें जो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से 3 तो किसी ना किसी तरीके से और समान है और एक जो इनका जो नियम है उनसे भिन्न है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये पहचानते हैं कि कौन सा इसमें से भिन्न है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर हम इनका अंतर देखें या फिर क्रम भी देखें कि ये 6 पर आता है, अगर हम नंबरिंग करें 6 8 और ये 10, ठीक है, H कितने पर आता है 8 पे और J 10 पे, यानी कि हम देख रहे हैं कि 6 पे से 8 और 8 से 10, यानी 2 बढ़ रहे हैं इसमें, 6 और 2 8, 8 और 2 10। फिर इसी प्रकार इसमें देखते हैं हम दूसरे नंबर वाले में, इसकी नंबरिंग कीजिए 2 4 और 6, इसमें भी क्या है 2 बढ़ रहे हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6।
फिर आगे भी देखते हैं 11 और 13 और 15, यानी कि 11 पर के, 13 पर एम और 15 पर ओ। तो 11 और 2 13, 13 और 2 15, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, प्लस 2 प्लस, ये माइनस 2 माइनस हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उल्टे चल रहे हैं ना। फिर आगे देखते हैं इसका भी क्रम देखिए, पी 16 पर 19, ये एस पर 19 और 21 यू। अब यहाँ पर देखिए कि ये 16 और 3 19, यानी कि यहाँ से 3 बढ़ रहे हैं, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, भिन्न, क्योंकि यहाँ जो नियम दे रखे थे इन तीनों में, जो समान रूल्स चल रहे थे, तो उनसे ये भिन्न है। यूएसपी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर आपका है 8वां। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, यानी कि ये मैट्रिक्स वाला ये प्रश्न मान के चलो इसे, ये कौन सा है, मैट्रिक्स वाला। अब इसमें हमें ये देखना है कि चलना किधर है। पहले हमें ये देखना है कि ये जो पंक्ति है इसमें बड़ी संख्या है या स्तंभ वाले में बड़ी संख्या है लास्ट में। तो जहां पर भी बड़ी संख्या होंगी फिर हम उसी आधार से चलेंगे, यानी कि नीचे ये पंक्ति वाले में है तो हमें फिर ये नीचे चलना है, यानी स्तंभ के आधार पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ ये 62 कैसे आ सकता है। भाई इसमें गुणा करने से तो आएगा नहीं, गुणा से तो बहुत ज्यादा जाएगी। अगर हम इसे देखें कि 15 और 16 भी हम यहाँ ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, यहाँ पर 15 और 16 31। अगर 31 का दुगना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 62। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 30 और 26 कितने हो जाते हैं आपके, 30 और 26 हो जाते हैं 56, और 56 का हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। फिर इसी प्रकार 33 और 19 कितने हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं आपके 52। कितने हो जाते हैं, 52, और 52 का हम दोगुना करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 104। कितना आ जाएगा, 104। ठीक है साथियों, यानी कि इसमें ये क्रम चल रहा है कि इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ करके दो ना कर दो, ये नीचे वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर किया कि 33 और 19 कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके 52, और 52 का दोगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 104। ठीक है, फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। अब प्रश्न नंबर 9 में है कि 15:231, फिर आगे समानुपात और 16 क्या आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि 231 15 के, अब ये देखना है कि ये 231 है क्या 15 के स्क्वायर के नजदीक है। जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए कि जो 15 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 225। अगर हमें 200 यहाँ ये 31 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +6 कर देंगे, तभी तो ये निकल के आया 231। इसी प्रकार हम अगर यहाँ पर देखते हैं 16 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, 256। कितना हो जाएगा, 256। अगर हम इसमें +6 करें तो कितना हो जाएगा, 262। जबकि 262 ये हमारे आंसर में भी, इस ऑप्शन में भी दे रखा है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं मैंने यहाँ पर, 256, 260, 251 और 262, यानी कि 262 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 10, और आज का आपका जो लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है तो हम किसी ना किसी तरीके से और मैनेज कर करके आपके लिए और ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आपके लिए आपका ये जो प्रश्न है ये है, ये श्रृंखला से संबंधित है, सीरीज से। ठीक है ना। ये है टी खाली जगह डी एस, फिर खाली जगह आर खाली जगह एस, फिर टी आर डी खाली जगह टी खाली जगह डी एस खाली जगह आर, फिर खाली जगह और एस। ठीक है साथियों, फिर यहाँ पर देखते हैं कि अब क्रम कैसे इसे हम लगाएं। एक तो तरीका होता है कि जोड़ा बना करके, ठीक है, और एक ये डायरेक्ट भी देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए कि सबसे ज्यादा अक्षर और पास पास कहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि डी से पहले आर आ रहा है, कहीं भी डी से पहले डी देखिए आप, एक तो डी ये रहा और एक डी ये रहा। अगर हम डी से पहले आर रखते हैं, ठीक है साथियों, डी से पहले हमने ये आर रख दिया। ठीक, अब आगे देखिए फिर कहीं पर भी देखिए एक डी से पहले आर हमने और ये रख दिया। ठीक है, आर ये रख दिया और आर ये रख दिया। फिर आगे देखते हैं कि आर से पहले क्या है, टी, तो आर से पहले टी है, यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, आर से पहले टी यहाँ पर भी हो गया, और आर से पहले टी हम यहाँ पर भी और रख देंगे। ठीक है, आर से पहले टी ये भी रख दिया, आर से पहले टी ये है, फिर आर से पहले टी यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है ना।
और फिर अब यहाँ पर देखते हैं कि एस से पहले क्या आएगा। एस से पहले यहाँ से हम पता नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एस से पहले हम यहाँ तो पता कर सकते हैं ना। एस से पहले डी है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एस से पहले और डी हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ एस से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी और डी हो जाएगा। ठीक है, अब खाली जगह हमारी बच रही है ये। टी से पहले क्या आता है, टी से पहले एस आता है, यहाँ पर भी टी से पहले ऐसा आता है। ठीक है साथियों, तो अब कोई सी भी खाली जगह आपकी नहीं बची है। यानी कि अब क्रम देखते हैं तो टी आर डी एस, फिर टी आर डी एस, टी आर डी एस, टी आर डी एस, टी आर डी एस, ये आपके और रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका रिपीटेड सीरीज से संबंधित प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो यहाँ आपकी जो सीरीज बनी कौन सी बनी, टी आर डी एस, टी आर डी एस, टी आर डी एस, और ये यहाँ तक है। फिर ये टी आर डी एस और टी आर डी एस। अब यहाँ पर हम इसे आंसर लिखेंगे तो देखो, पहले रखा हमने आर, फिर क्या रखा हमने टी, फिर रखा डी, फिर रखा हमने एस, एस से आगे रखा आर, आर से आगे रखा टी, टी से आगे रखा डी। ठीक है साथियों, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आर टी डी एस, आर टी डी। देखिए, आर टी डी एस, आर टी डी। ठीक है, आर टी डी एस, आर टी डी। तो यह आपका आंसर हो गया साथियों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।